हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में कोई भी सर्टिफिकेट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड के एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे और पहला काम जो हमने करना है, हमने उसकी ओरिएंटेशन को, पेज की ओरिएंटेशन को जो है वो लैंडस्केप पर चेंज करना है। उसके लिए हम लेआउट में जाते हैं। यहाँ पर हमें पेज सेटअप के नाम से जो ग्रुप है, ओरिएंटेशन में जाना है और हमने पोर्ट्रेट से इसको लैंडस्केप में कर लेना है। लैंडस्केप में हमारा जो पेज है वो चेंज हो चुका है। मैं यहाँ से जो है इसकी जो जूम आउट इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि पूरी स्क्रीन के ऊपर ये हमें नजर आए। अब हमने नेक्स्ट काम इसकी डिजाइनिंग के ऊपर स्टार्ट करना है और इसकी जो मार्जिन्स हैं वो कम करनी है। तो हम फिर से लेआउट में जाते हैं, यहाँ पर मार्जिन्स में जाते हैं और मार्जिन्स को हम नैरो कर लेंगे। नैरो करने के बाद अब हमने इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम जो है यहाँ से चले जाएंगे डिज़ाइन वाले टैब में। बिल्कुल राइट साइड पर हमें पेज बॉर्डर के नाम से जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से बॉर्डर्स एंड शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल आपको सूटेबल लगे आप उस स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से उसकी विड्थ जितनी भी आप लेकर आना चाहते हैं उसको सेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर 6 पॉइंट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ से अगर आप शेडिंग्स या कुछ भी चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर अगर आप लेकर आना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से जाके इस तरह से ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ और ओके को प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए एक बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है हमारे इस पेज के ऊपर। क्योंकि हमने इसका प्रिंट लेना है बाद में, तो पहले आपने इस पेज के साइज को सेट कर लेना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोस्टली एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में लेटर साइज होता है, जो कि एक पूरे प्रॉपर A4 पेज के ऊपर प्रिंट सही नहीं होता। तो आपने इसके पेज के साइज को जो है वो A4 कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर लेटर है, हम इसको कर लेते हैं A4। अगर आप लीगल के ऊपर प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से लीगल को सेट कर लेंगे, ताकि जब आप प्रिंट आउट करें तो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करना पड़े। अब हमने कुछ डिजाइनिंग इसकी करनी है। उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं और यहाँ से जाके हम एक ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की ट्राइंगल्स हमें मिलती हैं। ये देखिए कुछ ये है राइट ट्राइंगल। तो हम यहाँ से जो है राइट ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल उसको कुछ इस तरह से यहाँ पर हम जो है वो ड्रैग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे मैंने इसको ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद अब हमने इसको जो है वो कुछ ऐसे रोटेट कर लेना है। रोटेट ऐसे करना है कि ये बिल्कुल हमारे पेज के ऊपर जो है वो सेट आए। ये देखिए ऐसे, और इसको जाके हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए ऐसे इसको ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल फिट आ जाएगा इसके कॉर्नर में। तो मैं इसको कुछ ऐसे जो है वो इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पर सेट हो चुका है। सेट करने के बाद इसको हम करेंगे सिलेक्ट करने के बाद शेप के फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे और जाके इसको कोई अच्छा सा कलर हम यहाँ से दे देंगे। तो मैं यहाँ से जाके इसको ये वाला येलो कलर दे देता हूँ। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप के फॉर्मेट में जाएंगे, शेप की आउटलाइन को जाके हम नो आउटलाइन कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C से करेंगे कॉपी, Ctrl+V से करेंगे पेस्ट और इसकी एक कॉपी निकाल लेंगे। और इसको अब हमने यहाँ पर इस साइड पर सेट करना है। सेट करने के लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको कर लेता हूँ रोटेट। अब हम इसको पकड़कर ये जो हमारे पास राइट बॉटम कॉर्नर है यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एरोज की मदद से आप इसको मजीद इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे दोनों साइड पर ये जो हमने वो राइट ट्रायंगल ली थी वो सेट हो चुकी है। अब हमने थोड़ी सी यहाँ पर मजीद फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहला काम, मैं यहाँ पर उस इदारे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक लोगो इंसर्ट करवाऊंगा जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो हम चले जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप्स में चले जाएंगे और यहाँ से जाके कुछ इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक ओवल शेप लेता हूँ। क्योंकि उसका जो लोगो है वो ओवल मतलब राउंडेड है, तो हम इसको ओवल शेप यहाँ से ले लेते हैं। उसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इस तरह से एक लेफ्ट अपर साइड के ऊपर हम इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से जाके हम जो है वो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम पाथ बताएंगे, जहां पर हमारी वो इमेज पड़ी हुई है, वो लोगो पड़ी हुई है। तो मैं जाके उसका पाथ बताता हूँ। पाथ बताने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल उसको यहाँ से जाके जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, शेप को, शेप फॉर्मेट में जाना है और शेप आउटलाइन को जाके हमने कर देना है यहाँ से नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से ये लोगो हमें शो होगा। अगर इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिए।
लोगो ऐड हो चुका है। अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, इस कॉलेज का नेम लिखेंगे या यूनिवर्सिटी का नेम, जो भी ये सर्टिफिकेट जो है ये दे रहा है, जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं शेप्स में और यहाँ से जाके हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को कर देंगे ड्रैग। ड्रैग करने के बाद होम वाले टैब में जाएंगे, फ़ॉन्ट को साइज करेंगे बड़ा थोड़ा सा और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जी इस इदारे का नाम। तो मैं जाके यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद हम टेक्स्ट को करेंगे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम जो है होम वाले टैब में जाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे या एडजस्ट करेंगे इसके मुताबिक। Ctrl+B से करेंगे बोल्ड और यहाँ से जाके फ़ॉन्ट के स्टाइल को जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जाके जो है डिफरेंट स्टाइल जो भी आपको अच्छा लगे फ़ॉन्ट का स्टाइल, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। इसको कुछ इस तरह से पकड़कर मैं मज़ीद ऐसे जो है इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। लोगो को थोड़ा सा मज़ीद हम इस साइड पर एडजस्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे। और ये जो हमारे पास था हेडर या यूनिवर्सिटी का नेम, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करके Ctrl+B से करेंगे बोल्ड करने के बाद अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं या इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर जाइए, यहाँ पर डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं, आप इसको शेडो कर दें या डिफरेंट तरह की इसके ऊपर रोटेशंस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप जाके यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट तरह के इसके ऊपर स्टाइल्स जो है वो लग सकते हैं। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने सिंपल क्या करना है जी, इसको यहाँ से थोड़ा सा ग्लो इसका बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे और ये हमें इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। अब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को करना है सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाना है, शेप आउटलाइन में जाके नो फिल कर देना है और इसी तरह से जो है इसका जो कलर है शेप फिल है वो भी हमने नो फिल कर देना है। अब बिल्कुल यहाँ पर नीचे हम टेक्स्ट को ले आएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस जगह पर टेक्स्ट को लेके आने के बाद इसके फ़ॉन्ट के साइज को हम कर लेंगे इंक्रीज कुछ ऐसे। इसको मैंने इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद अब हमने यहाँ पर हेडिंग देनी है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है जी। उसको लिखने के बाद अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ से अचीवमेंट के स्पेलिंग को मैं कर लेता हूँ ठीक, इसको सिलेक्ट करके अब इसके फ़ॉन्ट के साइज को हम चेंज करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, इसको बिल्कुल मिडल में ले आते हैं इस पेज की और क्या करते हैं जी, यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा करते हैं इंक्रीज और यहाँ से जाके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ से जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को कुछ इस तरह से जो है वो सेट करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं जी, इसको करते हैं सिलेक्ट करने के बाद फिर से फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। Ctrl+B से इसको करते हैं बोल्ड और इसके कलर को जो है हम चेंज कर लेते हैं। तो इसका कलर हम कर लेते हैं कुछ ऐसे जो है ये रेड कलर। तो कुछ इस तरह से हमें ये लिखा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल यहाँ पर इसके नेक्स्ट में हमने चले जाना है, फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा करना है हमने छोटा करने के बाद अब हमने यहाँ पर नेम लिखना है उस पर्सन का जिसके लिए ये जो सर्टिफिकेट है वो बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जाके नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद कॉलन लगाते हैं, स्पेस देके उसका नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके उसका नेम लिखता हूँ, इसको सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उस फ़ॉन्ट के स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से जो है कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट का स्टाइल इसके लिए जो है वो अप्लाई कर देता हूँ और अब इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कर लेंगे बड़ा, इसको कर लेंगे मिडल एंड सेंटर में और इसको सिलेक्ट करके इसके फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर गया और जाके इसके फ़ॉन्ट के कलर को हम कर लेते हैं कुछ ऐसे ब्लू। साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। इसको Ctrl+B से कर लेते हैं बोल्ड। तो बोल्ड ही है ये ऑलरेडी। कुछ इस तरह से ये जो नेम लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने बिल्कुल नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ लाइंस लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है नेम माजिद अली, नीचे हमने 2 लाइंस लिखी हैं फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, इसकी साइज को थोड़ा सा करेंगे छोटा और इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को जो है हम चेंज कर देंगे। ठीक है जी, इसको मैंने चेंज कर दिया। कुछ यहाँ से जाके मैं फ़ॉन्ट के स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ कुछ ऐसे और इसके साइज़ को थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको सिलेक्ट करके इसके थोड़ा सा साइज़ को हमने करना है इंक्रीज़। तो इसके साइज़ को मैं यहाँ से जाके 60 कर लेता हूँ, इंटर को प्रेस करता हूँ और इसके फ़ॉन्ट के कलर को भी और फ़ॉन्ट के साइज स्टाइल को हमने चेंज करना है। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट करके अब यहाँ से जाके कोई अच्छा सा कलर इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा और फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी सिलेक्ट करूँगा।
हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, जो भी कोई सूटेबल हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट लगेगा उसको हमने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा करता हूँ डिक्रीज़, और ये हो गया जी 48 पे, ये ठीक लग रहा है। और अब हम कर लेंगे Ctrl+B से इसको बोल्ड करने के बाद यहाँ से जाके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसको जो है वो रेड कलर कर लेता हूँ। अब ये देखिए हमारा जो सर्टिफिकेट है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पर दो चीज़ें हमने मजीद ऐड करना है। वो जो दो चीज़ें हैं वो हमने एक तो QR कोड यहाँ पर ऐड करना है और दूसरे नंबर पर सिग्नेचर की हेडिंग देनी है। तो क्या करते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से छोटा, और इंटर को प्रेस करेंगे और फिर से इंटर को प्रेस, और यहाँ पर लिखते हैं जी सिग्नेचर। तो मैंने यहाँ पर सिग्नेचर की हेडिंग दी और इसको सिलेक्ट करके जो है हम बिल्कुल जो है ले जाते हैं नेक्स्ट साइड पर कुछ ऐसे। देखिए मैं इसको आगे मूव करवा रहा हूँ, मूव हमने करवाना है और इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। इसको सिलेक्ट किया और इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा कर लेते हैं इंक्रीज़ कुछ ऐसे, और कर लिया जी फ़ॉन्ट का साइज़ हमने इंक्रीज़। इसको सिलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम कैलिब्री ही रख लेते हैं, और जो है एक लाइन को इसके ऊपर इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट में गए, शेप में गए, और एक लाइन को यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो हमने इंसर्ट करवाना है। शिफ्ट वाले बटन को मैं होल्ड करके रखता हूँ और कुछ यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रैग करवा लेता हूँ। इसको करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके बिल्कुल थोड़ा सा इस साइड पर हम जो है इसको मूव करवा लेते हैं और इसके कलर को ब्लैक करेंगे। और नीचे जो सिग्नेचर लिखा हुआ है इसको भी हम जाके इसके कलर को कर लेते हैं यहाँ से ब्लैक। ऐसे हमने इसको ब्लैक कर लिया। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट हमने लगाया था ऊपर हेडिंग वाला, ये कुछ ज़्यादा ऊपर वाली साइड पर हो गया है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है वो ऐसे नीचे तक जो है इसकी सेटिंग कर लेते हैं ऐसे। ओके हो गया जी। यहाँ पर ऊपर अगर आप कोई भी जो इनके आप कह लें यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो हेडिंग्स होती हैं, या जो आप कह लें जो उनके कोटेशंस होती हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, या कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं इसके ऊपर, को मज़ीद नंबर ऐड करना चाहते हैं, जैसे डिफरेंट कॉलेजेस में हर सर्टिफिकेट का नंबर होता है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में चला जाता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ शेप्स में, और टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ सर्टिफिकेट नंबर। तो मैंने जाके यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को लिख लिया, कॉलन लगाया, इसको करता हूँ सिलेक्ट, और इस तरह से इसको सिलेक्ट करके इसके जो साइज़ है फ़ॉन्ट का उसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ ऐसे। इंक्रीज़ हो गया। इसको करते हैं जी सिलेक्ट, और फ़ॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेते हैं, और फिर से हम चले जाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में शेप फिल को कर लेंगे नो फिल, और इसी तरह से शेप आउटलाइन को हम कर लेंगे नो आउटलाइन। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट नंबर देना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए, अदरवाइज आप सिंपल इसके आगे एक लाइन ड्रॉ करवा दीजिए। तो मैं शेप में जाके एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ बिल्कुल इसके फ्रंट पर करवा देता हूँ, शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करके कुछ इस तरह से, और इसके कलर को कर लेते हैं जी ब्लैक। तो यहाँ पर जो है हम वैसे मैनुअली सर्टिफिकेट नंबर भी ऐड कर सकेंगे। अब नीचे हमने QR कोड को ऐड करवाना है, उसके लिए हम चले जाएंगे फिर से इंसर्ट में, शेप्स में जाएंगे, और यहाँ से चले जाएंगे कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल हम यहाँ से लेंगे और उसको यहाँ पर कुछ ऐसे जो है वो ड्रैग करवा देंगे बिल्कुल नीचे। ड्रैग करवाने के बाद शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से हम पिक्चर में जाएंगे और बात बताएंगे जहाँ पर हमने QR कोड को रखा हुआ है, तो वो पड़ा हुआ है हमारा डाउनलोड्स में, और उसको जाके हम यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो जो QR कोड है उसकी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, बिल्कुल हमने लेफ्ट बॉटम साइड पर इसको लगा देना है। ठीक है जी। इस QR कोड में इस पूरे सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन होती हैं। आप QR कोड को जब भी स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सर्टिफिकेट अपनी पूरी जो इसका डाटा है यूनिवर्सिटी का वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे और जाके शेप की आउटलाइन को हम कर लेंगे नो आउटलाइन। तो अब हमारे पास हमारा एक पूरा प्रॉपर जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है, QR कोड भी उसके ऊपर लग चुका है, बाकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं। सिंपल आप इसको जो है वो आप क्या कर सकते हैं जी, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसको देखने के बाद आप विद इन मिनट्स कोई भी सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इदारे के लिए। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।